Hello students, welcome to all of you to our physics channel. So today we will discuss some other questions on the relative velocity concept. So here first of all I explain you the numerical. The question is that a man running on road has to hold his umbrella at 30 degree to the vertical to keep the rain away. ठीक है, यानी कि एक मैन है जो ग्राउंड पे स्टैंड होकर के अपने अम्ब्रेला को 30 डिग्री पर अलाइन करता है वर्टिकल के साथ अपने अम्ब्रेला को 30 डिग्री एंगल पे इंक्लाइन करता है, झुकाता है, जिससे उसका रेन जो है वो स्टॉप हो जाता है। यानी कि रेन का जो डायरेक्शन हो गया वो वर्टिकल के साथ 30 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, बना रहा है। चलिए इसके बाद ही थ्रोज द अम्ब्रेला एंड स्टार्ट रनिंग। ठीक है, पहले वो स्टैंडिंग था, रुका हुआ था, यानी कि विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड उसका स्पीड 0 था। उसके बाद ही थ्रोज द अम्ब्रेला, वो अम्ब्रेला फेंक करके दौड़ना शुरू करता है 10 किलोमीटर पर आवर के ऊपर। आफ्टर दैट ही फाइंड दैट द रेन ड्रॉप आर हिटिंग हिज हेड वर्टिकली। अब जब वो दौड़ रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, तो उसको मालूम चलता है कि उसका जो रेन है वो उसको वर्टिकली हिट कर रहा है। यानी कि मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड यदि स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है तो उसको पता चलता है कि रेन जो है वो उसको वर्टिकली हेड में हिट कर रहा है। ठीक है ना। फाइंड द स्पीड of the raindrops with respect to road and with respect to moving man। यानी कि रेनड्रॉप्स की स्पीड बतानी है हमको, ठीक है, या वेलोसिटी बतानी है। नंबर 1 विद रेस्पेक्ट टू रोड एंड नंबर 2, यानी कि ये तो विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हो गया, एंड नंबर 2 विद रेस्पेक्ट टू द मूविंग मैन, यानी कि विद रेस्पेक्ट टू चलते हुए व्यक्ति के रेस्पेक्ट में कितना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टू अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन इज वी हैव टू ड्रॉ 3 डायग्राम्स। ए in which the man is standing and we are holding the umbrella at 30 degree to the vertical. In this case the rain is coming at 30 degree to the vertical. If the man is still, यानी कि मैन ग्राउंड पे यदि स्टैंड स्टिल है, रुका हुआ है, यानी कि विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड जो रेन है वो 30 डिग्री पे इंक्लाइन होके आ रही है। ठीक है। सेकेंड डायग्राम, while the man start moving with 10 किलोमीटर पर आवर, in this case the rain is hitting वर्टिकली ऑन हिज हेड। इसका मतलब जब वो व्यक्ति चलने लगेगा तो व्हेन द स्पीड ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 10 किलोमीटर पर आवर, देन द वेलोसिटी ऑफ रेन इज वर्टिकल। इट मींस वी कैन से दैट दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मूविंग मैन। ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मूविंग मैन, चलते हुए व्यक्ति के साथ, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मैन किधर दौड़ रहा है, आगे जा रहा है। तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर। इट इज गिवन 10 किलोमीटर पर आवर, ये दिया हुआ है। एंड थर्ड केस, एक्चुअल में व्हाट इज द वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड? वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इन दिस डायरेक्शन, दैट इज मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द वर्टिकल। ठीक है, ये आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। इसको यदि मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं तो ये वापस से जो ये लाइन है ये 30 डिग्री एंगल बनाएगा। तो मैंने इसको यहाँ शिफ्ट करके यहाँ ड्रॉ किया हुआ है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका जो वर्टिकल डायरेक्शन है इसमें VRM हो गया, ये आपका जो डायरेक्शन है इसमें आपका VRG हो गया, यानी कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड 30 डिग्री इंक्लाइंड है, और ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, मूविंग मैन की वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इस चीज़ को अपन ने यहाँ थोड़ा सा एक्सपेंड करके यहाँ प्लॉट कर लिया है। Now in this case we can easily see that VRG cos 30 is equal to VRM। ठीक है, मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं ये लिख देता हूँ इस चीज़ को, इसको यहाँ लिख लेते हैं अपन। VRG cos 30 is equal to what, VRM। ठीक है, क्योंकि VRG का जो cos कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट, यानी 30 डिग्री के साथ वाला कंपोनेंट cos होता है, और 30 डिग्री के अपोजिट वाला जो कंपोनेंट होता है वो V साइन थीटा होता है। तो ये VRG cos थीटा कंपोनेंट हो जाएगा और ये VRG साइन थीटा कंपोनेंट हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू, सॉरी, दिस mg इज इक्वल टू VRG साइन थीटा। अब मैं लिख देता हूँ इसको, आपको लिखने समझ में आ जाएगा। अगेन आई कैन से दैट VRG साइन 30 इज इक्वल टू VMG। ठीक है, यानी कि इस वेक्टर का, VRG वेक्टर का जो साइन कंपोनेंट है वो ये है, इज इक्वल टू दिस, एंड इसी वेक्टर का जो कॉस कंपोनेंट है इज इक्वल टू दिस। तो ये मैंने लिख लिया है। अब नाउ द टर्न इज टू पुट द वैल्यूज हियर। सो आप वैल्यूज पुट करिए इसमें।
सबसे पहले जो गिवन है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यहाँ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है वैल्यू 10 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से वी आर जी निकाल सकते हैं, वी आर जी इज इक्वल टू 10 अपॉन साइन 30, साइन 30 इज नथिंग बट हाफ। तो अपन इसका जो फैक्टर है ये क्रॉस ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 10 इंटू 2 अपॉन 1। नीचे वाला जो फ्रैक्शन होता है डिनोमिनेटर में वो रेसिप्रोकल होकर ऊपर मल्टीप्लाई होता है। तो दिस इज 20 किलोमीटर पर आवर इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी कि एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ रेन, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसके बाद दूसरा केस हमारा है, उसमें अपन इसको ये जो वैल्यू है ये वी आर जी जब इसमें पुट करेंगे अपन, तो 20 पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो 20 cos 30 इज इक्वल टू वी आर एम। सो यू विल गेट वी आर एम इज इक्वल टू 20 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 30, इट इज √3/2। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 10√3 किलोमीटर पर आवर इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन। यानी कि अपन को पता कहा गया था रेन ड्रॉप्स विद रेस्पेक्ट टू मूविंग मैन, यानी कि ये बी पार्ट का आंसर है मेरा, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप विद रेस्पेक्ट टू मूविंग मैन, बी पार्ट का आंसर ये है, रेन विद रेस्पेक्ट टू मूविंग मैन। और वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप विद रेस्पेक्ट टू रोड मतलब ग्राउंड, ये मेरा ए पार्ट का आंसर है। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। एंड दैट्स ऑल इन दिस न्यूमेरिकल। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टेक अप सम अदर न्यूमेरिकल्स of relative velocity. Till then, thank you very much. Have a good day.